नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश मलिक फ्रॉम सिटी डेंटल हांसी। आज हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की स्माइल या अपने बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं और वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि जब भी उनको ये प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग अपने डेंटिस्ट या नियर बाई या फिर जहाँ पे उन्हें लगा है कि वो दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम होता है कि इनकी जो स्माइल है ये आड़े तिरछे दांत है, ये कौन सा दांत आगे पीछे आ गया। ये ऐसा आम तौर पर बहुत सी फैमिली या बहुत सी पेरेंट्स के साथ में होता है, क्योंकि जनरली 12 साल की ओपीडी में मैंने ये काफ़ी अक्सर मैं ये बातें सुन चुका हूँ और देख चुका हूँ। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। कई बार होता क्या है कि पेरेंट्स जो है सही जगह या सही डेंटिस्ट का चूज करने में मिस्टेक कर लेते हैं। अगर आपके बच्चों को टेढ़े मेढ़े दांतों की प्रॉब्लम है तो जनरल डेंटिस्ट इस प्रॉब्लम को ट्रीट करना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट ही इसका ट्रीटमेंट स्मूथली जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डेंटिस्ट भी हैं जो इसके अंदर जो स्किल्ड हैं और काफ़ी टाइम से उनका एक्सपीरियंस और स्किल्ड लेवल पर वो काम करते हैं और काफ़ी अच्छे से वो केस को आपको डिलीवरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप डेंटिस्ट चूज करो वो बहुत ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनमें मतलब 5, 7 या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो मिनिमम कि उन्होंने ऐसे केस किए हैं और उसके केस के कैसे रिजल्ट आपको मिले हैं। तो कई बार होता है क्या है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि वो डॉक्टर बोलता है कि इनको तार लगवाना पड़ेगा और तार का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, लेकिन तार लगाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तार तो कोई भी लगा देता है, लेकिन तार से सही करना या उसके मैकेनिक्स उसको जो कैसी उस ट्रीटमेंट को डायरेक्शन देना है वो एक इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो डिपेंड करता है आपका डेंटिस्ट की कितनी एक्सपर्टीज़ है, कितना उनको एक्सपीरियंस है, वो कितने हाईली स्किल्ड है। इस पर डिपेंड करता है कि आपका केस को वो कितना अच्छे से फिनिश कर पाएंगे और जितना आप जो चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन या फिर आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपको बेहतरीन रिजल्ट दे पाएँ। तो दोस्तों, जब भी अगर आपके बच्चों को या फिर आप नियर बाई रिलेटिव को या फिर किसी को भी, अगर यंगस्टर भी हैं, अगर बच्चों से एज ज़्यादा होगी, हम तो कहते हैं कि आपकी एज चाहे 12, 20 या 50 साल हो, अगर आपके दांत और गम्स अगर हेल्थी हैं तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी कि टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज किसी भी एज में करवाया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर सबसे ज़्यादा बच्चों के, यानी कि जब हम अपने ओपीडी में अगर देखते हैं तो हमारे 80 या 90% जो होते हैं वो 20 साल से कम वाले ही एज ग्रुप के होते हैं। यानी कि स्कूलिंग टाइम के जो होते हैं वो 80% होते हैं, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं वो 10-15% होते हैं, और मोर देन 30 के एज के जो होते हैं वो 5 से 7% ही केसेस होते हैं। यानी कि मोस्टली तो बच्चों का जो स्टेज होती है, ग्रोइंग होती है, स्कूल में ज़्यादा इशू भी नहीं होता इतना, तो उस टाइम पर ना ही टाइम का कोई इशू रहता है इतना, तो उस टाइम पर सबसे आपका बेहतरीन आपका ये टाइम रहता है। और इसके अलावा भी पूरे साल में जो ब्रेसेस के जो ट्रीटमेंट यानी ऑर्थोडोंटिक के जो ट्रीटमेंट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं जब आपकी समर वेकेशन होती है, क्योंकि गर्मियों की 1 महीने की छुट्टियों में आप मौज मस्ती भी कर सकते हैं और आप अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को 1 या 2 दिन अगर थोड़ा सा अगर डिस्कम्फर्ट लगा तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन एक्चुअली अगर जो एक्सपर्ट डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा अगर आपका ट्रीटमेंट होता है, जो एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है इसमें, और जिनका मतलब ऑर्थोडोंटिक्स का काफ़ी अच्छा सफ़र है, ऐसे एक्सपर्ट्स डॉक्टर से अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।